तो ये लो यार भाइयों, अकीरा तोरियामा सर ने इस नए साल में जो हम सब फैंस के लिए नया गिफ्ट लाया है उसके रूप में एक नया शेनरॉन हम सब के सामने आ चुका है। अगले चैप्टर के जो स्पॉयलर्स आए हैं भाइयों, इसमें एक नया शेनरॉन आ गया है जो कि सिर्फ 2 ड्रैगन बॉल से जागता है। मतलब कैसे यार, जो भी हो भाइयों वीडियो को पूरा जरूर देखना, वीडियो को लाइक जरूर करना। तो दोस्तों मांगा चैप्टर 69 के कुछ अमेजिंग स्पॉयलर सामने निकल के आए हैं और जिस चीज का इंतजार हम सभी फैंस को काफी लंबे अरसे से था, वेजिटा वर्सेस बीरस। वेजिटा वर्सेस बीरस का सेकंड राउंड अब फाइनली सामने आ चुका है भाइयों। अब जैसा कि हमें पता है कि पिछले चैप्टर में वेजिटा लॉर्ड बीरस के पास जाता है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के अलावा भी कोई दूसरी गॉड टेक्निक के बारे में जानने के लिए। तो पिछले चैप्टर के बाद हम सब के सब फैंस उम्मीद लगा रहे थे कि भाई वो कौन सी टेक्निक होगी, क्या होगा वो जो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को भी मात दे सकती है, कौन सी वो नई गॉड टेक्निक होगी जिसे वेजिटा बहुत जल्द सीखने वाला है। और लास्ट में ग्रेनोला भी एक प्रण लेता है कि वो भी बहुत जल्द ताकतवर बनेगा ताकि वो फ्रीजा और सयन से अपना बदला ले पाए। तो भाइयों सबसे पहले हम देखते हैं कि एक रुमाल में 2 ड्रैगन बॉल्स पड़ी हैं और इनके सामने खड़ा है ग्रेनोला। और जो ये ड्रैगन बॉल्स हैं भाइयों, ये मुझे कुछ अलग लग रही हैं। ये वो वाली ड्रैगन बॉल्स नहीं है जो हमने प्लेनेट अर्थ और प्लेनेट नैमेक में देखी हैं। ये थोड़ी सी अलग लग रही हैं। ये नई ड्रैगन बॉल्स कहां से आई? और शायद यहाँ पे ग्रेनोला अब समन कर रहा है इन ड्रैगन बॉल्स को, लेकिन 7 ड्रैगन बॉल नहीं चाहिए क्या? ये 2 ही ड्रैगन बॉल से समन कर रहा है। पर क्या पता 2 ही दिखा रहे हो हमको, 5 इसने पहले से ढूंढ के रखी हो, कहीं और पे रखी हो। पर जो भी हो भाइयों, अगले पेज में हम देखते हैं ग्रेनोला के सामने एक नया शेनरॉन है। ये कौन है भाई? ये कैसे हो सकता है? एक नया ड्रैगन बॉल का एक नया शेनरॉन, ये मैं कुछ समझ नहीं आ रहा भाइयों, ये कैसे हो सकता है? ये कौन है? ये जो शेनरॉन हमको दिख रहा है ये ना ही पोरुंगा है प्लेनेट नैमेक वाला, ना ही ये अर्थ वाला है। और इसकी जो शक्ल है ना वो काफी हद तक सुपर शेनरॉन जो था, जो सुपर ड्रैगन बॉल से आता है, उससे मैच कर रही है, लेकिन ये बहुत छोटा है साइज में। और ये सिर्फ 2 ड्रैगन बॉल से आया। और ये आया कहां से? ये ड्रैगन बॉल्स कहां से आई न्यू वाली? ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है भाइयों। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रेनोला का बिल्कुल फेस बिल्कुल हैरान हो चुका है, पसीना पसीना है, और वो कुछ कह रहा है, कुछ मांग रहा है ड्रैगन बॉल से। मैं क्या बोलूं इसको, शेनरॉन ही बुलाता हूं, चलो इसको न्यू शेनरॉन बुलाते हैं। तो न्यू शेनरॉन से ये कुछ मांग रहा है शायद से, और न्यू शेनरॉन भी यहाँ पे से कुछ बता रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं, कुछ ना कुछ यहाँ पे बातचीत वगैरह चल रही है। और उसके बाद भाइयों लास्ट में अगर हम देखें तो ग्रेनोला का यहाँ पे एक बिल्कुल कन्फर्म सा एक फेस है, जैसे एक डेडिकेटेड फेस है कि मुझे ये करना है, जैसे कि उसने कुछ डिसाइड कर लिया हो और वो फाइनली कुछ अपनी विश रखता है। क्योंकि अगर आप इस कमेंटेड बॉक्स को देखो ना भाइयों, ये बहुत बड़ा बड़ा यहाँ पे लिखा है, जो भी जापानीज में लिखा है ये बहुत बड़ा बड़ा और हाईलाइटेड लिखा है। तो दैट मींस कि यही विश है। और शायद से लास्ट में ये जो न्यू शेनरॉन है ये कहता है कि तुम्हारी इच्छा पूरी हुई वत्स। तो भाइयों ये सबसे ज्यादा मेन और सबसे बड़ा स्पॉइलर है आने वाले जो चैप्टर है। ये कैसे हो सकता है कि यार नया शेनरॉन आ गया? मतलब सच में ये बहुत बड़ा शौक है। ये जो बोल रहे थे ना हम लोग यार, ये जो आने वाली कहानी है ये कहीं प्रिडिक्टिव ना हो, ये वो ना हो, मेरी जुबान अभी लड़खड़ा रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा ये कैसे हो सकता है यार। मतलब नैमेकियंस नहीं है इकलौते जो ड्रैगन बॉल्स को पैदा करते हैं, कोई और भी है जो शायद से कोई और स्पीशी भी है शायद से जिनको ये वरदान है शायद से, जो कि ब्लेस्ड है विद द ड्रैगन बॉल पावर। तो भाइयों अभी तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड हूँ, बहुत मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ। आप लोग बताओ कि आपको क्या लगता है इस न्यू शेनरॉन के बारे में देख के, ये कौन है, कहां से आया, आपको क्या लगता है इस चीज के बारे में? और इसका लुक देखो यार भाइयों, ये जो शेनरॉन है भाई, तभी तो यार सीरीज का नाम जब ड्रैगन बॉल है तो ड्रैगन बॉल्स के बारे में होना चाहिए ना। क्या गोकू वेजिटा हम यहीं वहीं घूमते रहते हैं? ड्रैगन बॉल्स के ऊपर फोकस करो और देखो भाई नई नई चीजें हमारे सामने लेके आ रहे हैं अकीरा तोरियामा सर। तो जो ये सरप्राइज हमें मिला है ना भाइयों, इसके लिए तो यार लाइक्स होने चाहिए भाइयों। लाइक करो इस वीडियो को, और जो नया चैप्टर आएगा 20 फरवरी को आएगा, 20 या 21 को आएगा भाइयों, उसके लिए तैयार रहना, बहुत मजा आने वाला है। अब हम बढ़ते हैं अगले स्पॉयलर्स की ओर, जहां पर बीरस और वेजिटा की कुछ डिस्कशन हो रही है। तो इस स्पॉइलर पेज में हम देख सकते हैं कि लॉर्ड बीरस ने वेजिटा के फेस को, वेजिटा के मुंह को अपने पंजों में अपने हाथों से दबोच लिया है। और वेजिटा को कोई आइडिया भी नहीं कि भाई ये क्या हुआ, कैसे हुआ। अब देखो जितना हमने ड्रैगन बॉल जी एनिमे में फाइटिंग की जो भी शुरुआत होती है वो देखिए, तो इतना मैं समझ पा रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ बातचीत वगैरह हो रही होगी। फिर लॉर्ड बीरस ने थोड़ा सा कुछ गुस्से में ऐसे बोला होगा कि ओ मायरा, और ऐसे करके अचानक से वेजिटा के सामने आ गए। वेजिटा को कुछ पता भी नहीं चला कि ये क्या हुआ। अगले सीन में अगर आप देखो तो लॉर्ड बीरस ने वेजिटा को पूरा जमीन में दबोच दिया अपने एक ही हाथ से, और उनके पीछे अगर आप प्रेशर
देखो पूरा का पूरा, और वेजिटा को कुछ आइडिया भी नहीं है क्या हुआ। और वेजिटा जब यहाँ पर जमीन में पड़ चुका है पूरा, तब भी वो कुछ कह रहा है, यानी कि पहले से ही कुछ इंपॉर्टेंट बात वगैरह चल रही थी जिसके ऊपर लॉर्ड बीरस ने ऐसे एग्रेसिव होके उसको दबोचा। फिर अगले पेज में अगर हम देखें भाइयों तो वेजिटा का मुंह अगर आप यहाँ पे देखो वो बुरी तरह शॉक है। अगला जो सीन है, इसके जो लेफ्ट में सीन है, इसमें तो लॉर्ड बीरस ने वेजिटा को पीछे फेंक दिया इस पेड़ की ओर, लेकिन अगर आप ये राइट में देखो ना, वेजिटा पूरी तरह शॉक है यहाँ पर। उसने कुछ कहा है या फिर वो बहुत हैरानी में है, या तो लॉर्ड बीरस ने कुछ ऐसा बता दिया जिसको सुन के वेजिटा पूरा पागल हो गया, उसको मतलब उसको उम्मीद नहीं थी उस चीज की, या फिर लॉर्ड बीरस ने ना अपने हाथ से उसमें कुछ की ब्लास्ट या कुछ ऐसा किया हो जिससे वेजिटा ऐसे शॉक वेव में चला गया हो। बट जो भी हो भाइयों, यहाँ पर लॉर्ड बीरस ने पहले तो वेजिटा के फेस को पकड़ा, फिर उसे जमीन में पटका और फिर उसे यूं पेड़ की ओर ऐसे उछाल के फेंक दिया। यहाँ पे अगर आप देखो तो लॉर्ड बीरस इसी पहाड़ी की चोटी पे खड़े और उन्होंने एक हाथ से उठा के वेजिटा को यहाँ नीचे दूर जमीन में पटक दिया। फिर अगले पेज में हमें लॉर्ड बीरस का ये एक्साइटेड सा फेस दिखता है, जैसे कि वो खुलेआम चैलेंज कर रहे हो वेजिटा को कि आजा बच्चे, देखते अब तेरे में कितना दम है। पिछली बार तो तूने, जब तेरे से पिछली बार लड़ाई हुई थी, तब तो तूने डैट्स माय बुलमा करके अपने बीवी के प्यार में, एग्रेशन में तूने बड़ी वाह कमाई थी। पूरे फैंडम में, पूरे ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइज में तूने ये बात उड़वा दी कि वेजिटा की बीवी से अगर किसी ने पंगा लिया तो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी कुछ नहीं है उसके सामने। क्या कुछ नहीं सुनने को मिला भाई मुझे। तू अब आ, देखते हैं तेरे में अब कितना दम है। आजा, तेरे पास तो अब सुपर सैयन ब्लू भी है, तू तो बहुत ऊपर पहुंच गया। मैं बेस फॉर्म में ही रहूंगा, मैं ऐसे ही रहूंगा, आजा बच्चे। और फिर यहाँ पे भाइयों वेजिटा सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अब देखो यहाँ पे कलर्स है, जो ये मांगा का कलर पेजेस है, इसमें पता नहीं चलता हमें अच्छे से कि कौन सा फॉर्म है, लेकिन अगर आप इस ऑरा को देखो ना जो वेजिटा के आसपास है, ये ऑरा सुपर सैयन ब्लू फॉर्म में ही होता है। तो मैं यहाँ पे 90% श्योर हूँ कि वेजिटा सुपर सैयन ब्लू फॉर्म में बदल चुका है। और वैसे भी अगर लॉर्ड बीरस के खिलाफ वो लड़ने जा रहा है तो सिंपल सुपर सैयन से क्या ही कर डालेगा वो। बट एनीवेज भाइयों, वेजिटा सुपर सैयन ब्लू फॉर्म में बदलकर लॉर्ड बीरस पर पंचेस की बौछार कर देता है, जिसे लॉर्ड बीरस बहुत मजे से ब्लॉक कर रहे हैं। बिल्कुल बेस फॉर्म में रह के, बिल्कुल अपने आप को कुछ उन्होंने रिलीज नहीं की, कोई उन्होंने पावर अप नहीं किया, कुछ ट्रांसफॉर्म नहीं हुए, कुछ नहीं हुए, बस चुपचाप शांत रहकर वेजिटा के सारे पंचेस को वो आराम से ब्लॉक कर रहे हैं। फिर वेजिटा क्या करता है कि यहाँ से साइड निकल रहा है, मतलब वो साइड की तरफ निकल के अचानक से लॉर्ड बीरस के पीछे आ जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं भाइयों कि लॉर्ड बीरस खड़े हो रखे हैं वेजिटा के ऊपर। उन्होंने वेजिटा को शायद अपनी किक से बिल्कुल जमीन में ऐसे पछाड़ दिया है। वेजिटा के बिल्कुल हाथ खुले हुए हैं, पैर खुले हुए हैं, वेजिटा पूरा दब चुका है जमीन में। अगले सीन में हम देखते हैं कि लॉर्ड बीरस कुछ कह रहे हैं वेजिटा के ऊपर खड़े होकर, उससे कुछ बातचीत कर रहे हैं, जिसे देख के वेजिटा और भी गुस्सा हो गया। वो एक तेज पंच मारने की कोशिश करता है लॉर्ड बीरस पे, लेकिन लॉर्ड बीरस यहाँ से जंप कर देते हैं और फिर वेजिटा उन पर अपने मुक्कों से वार करता है, जिसे लॉर्ड बीरस अपने दोनों हाथों से पकड़ लेते हैं। अब इसके बाद वेजिटा बुरी तरह हैरान हो जाता है और लॉर्ड बीरस के चेहरे पर एक स्माइल है और फिर एक तेज की ब्लास्ट होता है और वेजिटा यहाँ से उड़ के चले जाता है उस जगह पर जहाँ पर विस और गोकू की ट्रेनिंग चल रही थी। और अगर हम यहाँ पे देखें भाइयों, वेजिटा का हाल देखो, वेजिटा का जो पूरा बेस फॉर्म में आ चुका है, उसके जो चेस्ट है, उसका जो आर्मर था उसमें छेद हो चुका है, जिसे देख के गोकू भी हैरान है। विस तो मुस्कुरा रहा है कि भाई चलो इनकी ट्रेनिंग भी शुरू हो गई, लॉर्ड बीरस और वेजिटा की भी। लेकिन भाइयों यहाँ पर जरूरी बात ये है कि लॉर्ड बीरस ने कुछ भी अपनी एनर्जी का मुझे नहीं लगता इतना इस्तेमाल किया। वो सिंपल फॉर्म में रह के, अपने नॉर्मल फॉर्म में रह के वेजिटा के सुपर सैयन ब्लू फॉर्म को भी पटक के ऐसे दूर फेंक दिए। तो कहाँ गए वो लोग जो कहते थे कि भाई गोकू अब मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में लॉर्ड बीरस की धुलाई कर देगा, उनको चकनाचूर कर देगा? कहाँ गए वो लोग? मुझे बताना जरा, आओ भाई कमेंट बॉक्स में। मैं आप लोगों को ये पहले भी बोल चुका हूँ कि लॉर्ड बीरस को कम मत समझिए, वो एक देवता है, वो एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है। अगर उनकी मर्जी से गोकू और वेजिटा ने विस के अंडर ट्रेनिंग ली है तो उन्हें पता है कि ये किस और जा रही है इनकी ट्रेनिंग। उन्होंने अपनी आंखों के सामने गोकू को मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में देखा, फिर भी उनके चेहरे पे एक छोटी सी भी परवाह, छोटी सी भी टेंशन नहीं थी, क्योंकि ही इज कॉन्फिडेंट अबाउट हिज पोजीशन। उन्हें पता है कि ये जो गोकू है ये अभी भी मेरे सामने बच्चा ही है। एंड ये एक वैलिड पॉइंट है भाइयों कि गोकू अभी भी मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में भी ना कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता लॉर्ड बीरस का। तो भाइयों फिलहाल के लिए तो इतने ही स्पॉयलर्स हैं। मुझे बताओ आपको कैसा लगा वो जो न्यू शेनरॉन हमने देखा, वो देख के कैसा लगा? और जो बीरस ने धुलाई की है वेजिटा की, इसके बारे में आप लोग क्या कहोगे? मुझे कमेंट्स में जरूर बताओ। मैं मिलूंगा आप सबको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, सादर प्रणाम। साला न्यू शेनरॉन कहाँ से आया बे? क्या बात है, मजा आने वाला है।